नमस्कार, सुप्रभातम। जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल द्वारा आयोजित निरोगत्व के लिए योग इस शीर्षक के अंतर्गत आज से प्रारंभ होने वाले इस ऑनलाइन वर्ग में आप सभी महानुभावों का जो अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। जनार्दन स्वामी ये एक महान विभूति हो गए हैं जिन्होंने 1951 में जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल की स्थापना की और तभी से गत 71 वर्ष से लोगों के जन जन के मन मन में निःशुल्क रूप में, निस्वार्थ रूप में योग का प्रचार और प्रसार करना ये इस मंडल का ध्येय रहा है। और उसी कड़ी में हर महीने की 4 तारीख को ये वर्ग प्रारंभ होता है और वर्ग के महीने के अंत तक ये चलता है। इस वर्ग के दौरान आपको अष्टांग योग के बारे में बताया जाता है। हम जो योग कर रहे हैं उसको अष्टांग योग कहा जाता है और इस अष्टांग योग में अलग अलग प्रकार के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह के 8 अंग हैं। तो इन 7 अंगों का हम अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि 8वां जो अंग है जिसको समाधि कहा जाता है वो तो इन सारी चीज़ों का फल है, लेकिन फिर भी एक और हम चीज़ इसमें जोड़ देंगे कि शुद्धि क्रिया है। तो यम, नियम, आसन शुद्धि क्रिया है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यहाँ तक की सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। ये वर्ग उन लोगों के लिए अपेक्षित है जिनको कोई गंभीर बीमारियाँ नहीं, जो सहज रूप से योग कर सकते हैं, जिनको अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयां हासिल करनी है, अपने जीवन को उन्नत बनाना है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है ये जानना है और इसके लिए सारा योग बना हुआ है। तो चलिए हम योग की शुरुआत करते हैं, इस वर्ग की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे? तो ये पहले एक और बात हम समझ लें, ये सारा योग जो बना हुआ है, योग का संबंध हमारे मन से है। पतंजलि मुनि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। हम प्रारंभ तो करेंगे शरीर के माध्यम से, लेकिन इसका मूल उद्देश्य जो है मन को संवारना, मन को जानना, क्योंकि हमारा शरीर वस्तुतः बिल्कुल स्वस्थ है। अगर एक नज़र हम अपने शरीर के ऊपर अगर दौड़ाई जाए तो उसका जो अंतर्गत सारा कार्य चल रहा है उसमें हम कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो तो अपने आप चल रहा है। ये शरीर नाम का यंत्र बिल्कुल व्यवस्थित है, फिर इसमें बाधा पहुंचाने का काम कौन करता है? तो मन है। मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। और इसलिए मन को जानना, मन को समझना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और यानी योग बना हुआ है मन के लिए और उसका उद्देश्य क्या है? तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप को जानना। मैं कौन हूँ, ये यक्ष प्रश्न हमेशा हमें को पड़ा हुआ है। ये जानने के लिए योग बना हुआ है। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है, केवल शारीरिक रूप से करने वाली ये चीज नहीं है, इसकी व्यायाम का अल्टरनेटिव नहीं है। ये बात को हमको आज पहली दफा समझ लेना है। और इसलिए नर से नारायण बनने की इस प्रक्रिया में अगर शामिल होना है तो फिर उसी प्रकार से उसकी शुरुआत भी होनी चाहिए। और इसलिए इस वर्ग के रोज शुरुआत होगी वो ईश्वर परिधान से होगी। ईश्वर परिधान का महत्व योग में बहुत ज़्यादा है और इसलिए पहले ईश्वर का अगर स्मरण कर लेते हैं तो फिर और गुरु का स्मरण कर लेते हैं तो सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि ये गूढ़ विद्या है, अपने आप को जानने की विद्या है। तो चलिए आज से हम इस वर्ग की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कैसे होगी कि इसमें सुखासन में बैठ जाए, शांत हो जाए, दोनों हाथ नमस्कार में ले लें और अभी आपको एक एक पंक्ति कही जाएगी, उसको केवल आपको दोहराना है। तो चलिए सब लोग तैयार हैं। तो ईश्वर परिधान प्रारंभ करते हैं। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम,
हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। शक्तिदाता युक्तिदाता हरि हरि ओम। शक्तिदाता युक्तिदाता हरि हरि ओम। भक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। भक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। जो भी गावे शक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी गावे शक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी गाए शांति पाए हरि हरि ओम। जो भी गावे शांति पावे हरि हरि ओम। जो भी ध्याए मुक्ति पाए हरि हरि ओम। जो भी ध्याए मुक्ति पावे हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। ईश्वर परिधान से प्राप्त प्रसन्नता का मंगलता का अनुभव लेते हुए आज से प्रारंभ हो रहे इस वर्ग में शुरुआत करते हैं। जैसे स्वामी जी ने बताया है कि ये सारा योगाभ्यास करना किस लिए है, तो जीवन में समाधान सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति यथावती निरंतर योगाभ्यास करना है। तो इसकी शुरुआत भी आज हम अनोखे पद्धति से करने जा रहे हैं। अपने इस मंडल की विशेषता है कि अपने इस वर्ग की शुरुआत हमेशा ईश्वर प्रणिधान और उसके पश्चात उत्थित विवेकासन नाम के आसन से होगी। तो उत्थित विवेकासन नाम के आसन में करना क्या है जरा हम देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। देखिए जरा क्या करना है। एड़िया मिला के खड़े हो जाना है, हाथ नमस्कार में ले लेना है, आंखें बंद कर लेना है और आपको जो कुछ कहा जाएगा उसको केवल मन से समझने की कोशिश करना है। ये आसन करते वक्त आपको किसी प्रकार की कोई भी अगर तकलीफ हो जाए तो कोई आग्रह नहीं रहेगा। आपको अगर आंखें बंद करना तकलीफ दे लगता होगा तो आंखें बंद खोल लेंगे। आपको खड़ा रहना जरा अटपटा सा लग रहा है ज़्यादा देर तक तो आप बैठ जाएंगे। किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती करना नहीं। करना क्या है, सारी प्रक्रिया जो है मानसिक रूप से हो गई। जैसे अभी आपने हाथ नमस्कार कर्मा में देख रहे हैं, आप भी कर सकते हैं इसको साथ साथ में। और आप भी हथेलियाँ नमस्कार में लेते हुए सीने से मिलाते हुए आंखें बंद कर लीजिए और जो कुछ कहा जाएगा उसको मन से करने की कोशिश करेंगे। जैसे एड़िया तो मिला के रखी है लेकिन अंगूठों में फासला रखना है। अंगूठों में फासला रखिए और अब जैसे आंखें बंद कर ली
तो आंखें दो तरह से काम करती है, बाहर भी देख सकती है और अंदर भी देख सकती है। तो आंखें बंद करने के कारण अब बाहर की दुनिया तो विदा हो गई, अब अंदर की ओर देखा जा सकता है। तो जहाँ हथेली और सीना मिल रहा है वहाँ जरा मन को ले जाओ और वहाँ देखने की कोशिश करो क्या हो रहा है। जब एक बार श्वास नथुने से अंदर जाता है तो क्या होता है, और बाहर आता है तो क्या होता है। जब नथुने से श्वास अंदर जाता है तब सीना फूलता है, पेट फूलता है, और इसलिए हथेली और सीने का स्पर्श अधिक अनुभव में आता है कि जरा देखिए। और जब श्वास बाहर छूटती है तो पेट अंदर जाता है, सीना ढीला होता है, और उसके कारण वहाँ हथेली और सीने का स्पर्श जो है वहाँ उसमें ढीलापन आता है। एक बार टाइटनेस आता है श्वास के साथ में, एक बार ढीलापन आता है। देखिए जरा, और भी कुछ चीजें होती रहती है श्वास प्रश्वास के साथ में। जैसे मैंने बताया कि सीना फूलता है, पेट भी फूलता है, तो कमर भी थोड़ी सी बाहर फैलती है, पीठ भी फैलती है, दोनों कंधे थोड़े ऊपर की ओर आते हैं। और फिर जब श्वास छूटता है जिसको प्रश्वास कहा जाता है, उसके साथ में कंधे ढीले नीचे और छूटते हैं, बगलें शिथिल होती हैं, सीना ढीला होता है, पेट ढीला होता है, कमर ढीली होती है। मानो श्वास के साथ में सारा शरीर फैलता है, बड़ा होता है, विस्तारित होता है। और प्रश्वास यानी जब श्वास छूटती है तब शरीर नजदीक आता है, सिकुड़ता है, लेकिन शिथिल होता है। ये शिथिलता का अनुभव लीजिए जरा। और जो शिथिलता अब दोनों हथेली और सीने के पास में आपको अनुभव में आ रही है, वो हर प्रश्वास के साथ में अधिक अधिक सारे शरीर में फैलते चली जा रही है, और इसलिए सारा शरीर अधिक शिथिलता की ओर अग्रसर है। होने दीजिए जरा सारा शरीर शिथिल, लगाइए जरा मन श्वास प्रश्वास की ओर, और मानो अब ऐसा सोच लीजिए कि सारा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिलता के साथ में सहजता भी जुड़ी रहती है, सहजता के साथ में तनाव मुक्तता भी जुड़ी रहती है। और ऐसा देखने के पश्चात अब हम ध्यान की प्रक्रिया में जा रहे हैं, यानी अपने शरीर को ही ध्यान बना लेना। अपने शरीर के एक एक अवयव का मैं नाम लेते चले जाऊंगा, वो हिस्सा मेरा है, ऐसा अनुभव अपने को होने देना। देखना यानी अपने शरीर को अनुभव करना। जैसे आपके मस्तिष्क का शीर्ष भाग बिल्कुल तालू का हिस्सा है, वो हिस्सा आपको है, अपना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जरा बाहर से देख रहे हैं उसको, तो अंदर से भी देख सकते हैं, क्योंकि मन तो कहीं भी जा सकता है। तो उसको देखिए और देखने के बाद शिथिल छोड़ दीजिए। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा भी देखिए, बाहर से देखिए, अंदर से देखिए, वो हिस्सा आपका है, ऐसा आपको लग रहा है। तो लग रहा है तो उसको मन को वहाँ ले जाओ, उसको और अधिक ढीला छोड़ दीजिए। वैसे मस्तिष्क के बाईं हिस्से की तरफ आइए, उसको भी देखिए बाह्यता, और अंदर से भी देखिए, और वो हिस्सा मेरा है ऐसा अनुभव होने दें, और उसको अनुभव करते हुए उसको और अधिक ढीला छोड़ने का प्रयास करिए। फिर मस्तिष्क का पार्श्व भाग, पिछला हिस्सा, उसको भी याद करिए जरा, और उसको भी अंदर बाहर से ढीला छोड़ने का प्रयास करिए। ऐसा सारा मस्तिष्क अंदर से बाहर से देखते हुए ये मेरा है, उसकी अनुभूति ले रहे हैं, और अनुभूति के साथ में उसको और अधिक ढीला छोड़ रहे हैं। फिर कपाल के हिस्से में आ जाए, कपाल को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, और कपाल को ढीला छोड़ने का मतलब कपाल पे कोई शिकन नहीं है। दोनों भवों को शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों भवें जो हैं, इन भवों पर अधिक तनाव जरा बना रहता है। सारे शरीर का तनाव जो केंद्र जो होता है, जो तनाव इकट्ठा होता है, वो हमारे दोनों भवों में होता है, कनपटों में होता है। इसलिए कनपटों को जैसे अंदर से ढीला छोड़ता है तो वहाँ तनाव मुक्तता का अनुभव आता है। दोनों भवों के बीच की जगह देखिए जरा, भूमध्य जिसको कहते हैं, उसको शिथिल छोड़ दो। दोनों कनपटे, आँख और कान के ऊपर का हिस्सा जो है, उसको जरा याद करिए। ये भी, यहाँ भी बहुत तनाव रहता हमारा, और इसलिए उसको बाहर से देखिए और अंदर से भी ढीला छोड़ने का प्रयास करिए। दोनों कानों को देखो, कान तो बाहर है, कान का उसका रंग रूप देखिए, उसका आकार देखिए। हर एक के कानों का आकार अलग होता है, लेकिन कान तो वस्तुतः अंदर में होते हैं, और वो कानों के छेदों से अंदर की ओर जा सकते हैं। तो मन को जरा अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करो, और जरा जा सकते हैं कि अंदर कानों से जा सकते हैं। मन तो कहीं भी जा सकता है, ले जाओ उसको अंदर की ओर, और देखिए जरा कहाँ तक जा रहे हैं। तो धीरे धीरे उतरते हुए गले तक उसकी अनुभूति ले सकते हैं। नथुने से भी ऐसे अंदर की ओर जाया जा सकता है,
तो श्वास के साथ में अंदर की ओर जाते हुए देखिए जरा, नथुन नथुन अंदर की ओर जा रहे हैं, तालू के अंदर में स्पर्श होते हुए, फिर गले में स्पर्श होते हैं। जैसे अंदर से नथुनों से अंदर की ओर जाते हैं तो जीवा के मूल तक वो सारा मार्ग देखने की कोशिश करो, और फिर वहीं से जीवा को देखिए अपनी, फिर दंत पंक्तियों को देखिए जरा, फिर सारे मुखपोकली को देखो जरा, और फिर दोनों ओठों के रास्तों से बाहर आते हुए दोनों ओठों को एक दूसरे पर जो रखा हुआ है उसको देखने की कोशिश करिए, और फिर जो उसका स्पर्श हो रहा है दोनों ओठों का, उसको देखने की कोशिश करिए, उसको ढीला छोड़ दीजिए। अब दोनों गालों को जरा ढीला छोड़ दीजिए, गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ दीजिए, और मानो वो ऐसे ढीले नीचे की ओर लटक रहे हैं, ऐसा छोड़ दीजिए उसको अंदर से ढीला। और फिर हनु से लेके कनपट तक का हिस्सा देख लीजिए, उसको ढीला छोड़ दीजिए। अब आंखों को भी अंदर से ढीला छोड़ा जा सकता है, आंखों को अंदर से पुतलियों के साथ में ढीला छोड़ दो, और दोनों आंखों के पलकों का भी स्पर्श देख लीजिए, और फिर ऐसा सारा चेहरा बिल्कुल शिथिल होते हुए, जैसे रोज हम अपने को आईने में देखते हैं वैसे मन के आईने में जरा अपने चेहरे को देखने की कोशिश तो करो जरा। और फिर अपने गले को याद करिए, गले को सारे स्नायु गुंजों के साथ में ढीला छोड़ दो, कंठ के साथ गला कंठ के साथ याद कर लीजिए। अब पूरी रीढ़ को देखो जरा, गर्दन से लेकर पुट्ठे तक, हर कटेरू से उसको शिथिल छोड़ना है। कटेरू यानी वर्टिब्राज, ऐसे 33 वर्टिब्राज बने हुए उसकी मालिका है ये पूरी रीढ़ बोले तो। और गर्दन में उसके 7 मणके हैं, पीठ में उसके 12 मणके हैं, कमर में उसके 5 मणके हैं, कटीर वलय में उसके फिर से 5 मणके हैं, और उसकी जो पूंछ बन रही है उसमें 4 मणके, ऐसे पूरी 33 वर्टिब्राज इस पूरी रीढ़ में है। तो मानो पूरी रीढ़ को शिथिल छोड़ दो, और फिर दोनों कंधों से दोनों कमर तक पीठ का हिस्सा छोड़ दीजिए ढीला, उसको बोलते हैं स्कंद वलय से कटीर वलय तक शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा जिसको लैटरल्स कहा जाता है उसको शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, दोनों हाथ कंधों से ढीले छोड़ते हुए दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का मतलब कोहनियों से लेकर कलाइयों तक का हिस्सा, इसको प्रकोष्ठ कहा जाता है। फिर दोनों कलाइयों को शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों हथेलियों को शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों हथेलियां जो मिल रही है उनका जो स्पर्श हो रहा है उसमें मन ले जाइए। और अब संपूर्ण सीना ढीला छोड़ दीजिए, दाहिने बगल से बाएं बगल तक आड़े में सीने को अंदर बाहर से ढीला छोड़ दो, और फिर कॉलर बोन से लेके आखिरी पतले तक खड़े में अंदर बाहर से सीना शिथिल छोड़ दो, और सारे सीने को अंदर बाहर से बिल्कुल ढीला छोड़ दो। और फिर पहुंच जाइए अपने नाभिकंद के पास में। अब ये नाभिकंद जो चीज़ है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर का सेंटर है। लेकिन यहीं से जब हम अपने माँ के पेट में थे तो यहीं से हमारे सारे शरीर का पोषण होता था, और यहीं से सारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का समूह फैला हुआ है। और इसलिए इस नाड़ी कंदों को देखना बहुत जरूरी है। इस नाड़ी कंदों को देखते देखते मानो उसकी पीठ तक उसकी अनुभूति लेने की कोशिश करिए। और फिर नाभि के ऊपर का पेट जो है उसको देखिए, उसको ढीला छोड़िए। नाभि की बाईं ओर का पेट देखिए, नाभि का निचला पेट देखिए जिसको तलपेट कहा जाता है, फिर नाभि के दाहिनी तरफ का हिस्सा देखिए, और ऐसा पूरा पेट गोलाकार रूप में नाभि के अगल बगल से अंदर बाहर से देखते हुए दोनों पुट्ठों के जोड़ के पास आ जाइए। दोनों पुट्ठों को शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों जंघाओं को चबूर से देखिए जरा, अंतर्बाह्य देखते हुए धीरे 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 उतरते हुए, जैसे स्पाइरली उतरते हैं वैसे धीरे धीरे उतरते हुए पहुंच जाइए घुटने के पास। दोनों घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए संधियों के साथ, दोनों पिंडलियों को ढीला छोड़ दीजिए अंदर बाहर से, दोनों टखनों को देखिए जरा। अब दोनों एड़ियों को देखिए, और अब एड़ियों का जो अर्धगोलाकार स्पर्श हो रहा है उस एड़ी में मन ले जाइए जो जमीन से लग रहा है। फिर तलों का भी स्पर्श हो रहा है उसमें मन ले जाइए। फिर दोनों 10 उंगलियों का भी स्पर्श हो रहा है उसमें मन लगाइए। और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखा है, और अब दोनों तलवाओं के ऊपर समान रूप से संतुलित होता हुआ पा रहे हैं। शरीर अब जरा हिलने लगा है, तो शरीर को थोड़ा मन लगाइए तलवों में, घुटनों में, कमर में, तो फिर शरीर धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। शरीर स्थिर हो रहा है, और देखिए तो मन भी शांत हो रहा है, और देखिए होने वाला श्वास प्रश्वास भी कहते हैं सहज रूप से चल रहा है। और इन सारी चीज़ों के कारण एक मन में प्रसन्नता की अनुभूति भी आ रही,
और ऐसे प्रसन्न अवस्था में आज से हम जो हमारे गुरु हो गए हैं जनार्दन स्वामी, उनके समाधि यहाँ पर स्थित है, उन समाधि का दर्शन करेंगे। और उस समाधि पर अंकित स्वामी जी का एक संदेश भी लिखा हुआ है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतर। तो समाधि के पास में गए, समाधि का दर्शन कर रहे हैं। उस पर एक लाल अक्षरों में 4 पंक्तियों में लिखा हुआ संदेश है और उसके ऊपर में स्वामी जी के पद चिन्ह है और वो फूलों से सुशोभित है। और फिर एक शेषनाग की प्रतिकृति भी है। शेषनाग, पतंजलि मुनि शेषनाग के रूप में उनका अवतार हुआ था और आधुनिक युग में हम अपने स्वामी जी को भी उन पतंजलि मुनि का अवतार मानते हैं। इसलिए शेषनाग की प्रतिकृति उनके समाधि के ऊपर और उसके पीछे फिर स्वामी जी के पादांगुश में चरण कमल है, पद कमल है, कर कमल है, कटि कमल है, रुद्र कमल है और अंतोदकत्वा मुख कमल है। तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश है, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन है, विस्मित वदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजानुबाहु है, कमल दलवत पांव तथा खड़ाव पहने हुए। ऐसी ये गुरु मूर्ति हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। अब इसी समाधान में गुरु स्तवन कहा जाएगा, एक एक पंक्ति कही जाएगी, उसको आपको खुले आवाज में दोहराना है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति के ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए हैं। भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर छोड़ दें, धीरे से आंखें खोल लीजिए, पैर में अंतर ले लीजिए और धीरे से नीचे की ओर बैठ जाए। आज हमने पहली बार इतनी देर तक खड़े रहते हुए अपने आप को देखने की चेष्टा की है। कभी हमने देखा नहीं अपने आप। मंदिर में भी हम जाते हैं तो मंदिर में भी कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन ये तो बहुत देर तक हमने आंखें बंद करके अपने आप को देखने की कोशिश की। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, अपने आप को देखना, परखना, जानना, अपने आप से परिचय होना। इस उत्थित विवेक आसन के नाम से माध्यम से होता है। और एक और सबसे बड़ी चीज हो रही है, नाम ही उत्थित विवेक आसन है। विवेक बुद्धि को जागरूक करना, ये इस आसन का मूल उद्देश्य है। विवेक यानी, विवेक बुद्धि यानी हमारे आत्मा की आवाज, उसको और अधिक प्रखरता से देखना है। हमको पता होता है बहुत सी चीज़ें हम जो करते रहते हैं तो
बहुत सी चीज़ें हम गलत भी करते रहते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए करते रहते हैं और हमको पता होता है, लेकिन फिर भी हमारा मन कहता रहता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं है या सही है। तो वो जो कहा जाता है उसको जागरूक करना, और विवेक बुद्धि के अभाव के कारण आज हम देख रहे हैं कितनी चीज़ें होती रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। और इसलिए इस विवेक को जागरूक करना प्रयोग के हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है। धीरे से नीचे की ओर बैठ जाएंगे आप सब लोग, और इस तरह से हम रोज ऐसा अपने आप से परिचय करेंगे। उससे क्या होगा, आपने देख रहे होंगे कैसा लग रहा है आपको, मन का शांतता का अनुभव आ रहा होगा। मन शांत हो रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है और एकाग्र भी हो रहा है। मन को एकाग्र करना जरूरी है और उसको जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि योग का नाम ही है योग, यानी जुड़ाव, एक से अधिक चीजों को जुड़ाव करना है। तो यहाँ पे हम पहले शरीर और मन को जोड़ रहे हैं, क्योंकि मन हमेशा भागते रहता है और केवल एक दिशा से नहीं तो अलग अलग दिशाओं से, पांचों दिशाओं से भागते रहता है। आंखें कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, त्वचा कुछ स्पर्श करना चाहती है ना। तो अलग अलग ये जो पंचेंद्रियां हैं, पंचेंद्रियों के माध्यम से जो मन भागते रहता है उसको एकत्रित करना, मन के फैलाव को कम करना और शरीर के ऊपर उसको एकत्रित करना, और उसके कारण फिर मन की एकाग्रता भी आएगी और मन की शक्ति का अनुभव होगा। और मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हमको जैसे शरीर की शक्ति का अनुभव है, वैसे मन की शक्ति का अनुभव है। और मन की शक्ति का अनुभव उसी तरह से जैसे हम सब लोगों ने अनुभव किया है बचपन में अपने, कि जो सूरज की रोशनी बिल्कुल फैली रहती है, लेकिन जब इसको अपन किसी लेंस के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और कंसंट्रेट करके किसी पेपर पे अगर उसका अनुभव करते हैं तो क्या होता है, हमने सब देखा है कि वो पेपर अपने आप जलने लगता है। जो सूरज की रोशनी फैली उसको एकत्रित किया तो जो ताकत का अनुभव होता है उसी मन का अनुभव होता है। तो इस तरह से मन के सारे विचार तरंग शांत होते हैं, संशयी वृत्ति दूर होती है और सही मानों में योगा के लिए, योग अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब योग अभ्यास के लिए हम तैयार होने जा रहे हैं। ये तो रोज हम करने वाले हैं, क्योंकि ये ध्यान की प्रक्रिया कहा गया है, सबसे बड़ी ध्यान की प्रक्रिया। और वो ध्यान इतने सहज रूपता से स्वामी जी ने बताया कि ध्यान की बात भी नहीं कही, लेकिन ध्यान बता दिया है। अपने आप शरीर, अपने आप से परिचय करना। जैसे आप सभी लोग यहाँ अपने अपने घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठने के बाद में भी आंखें बंद करने के बाद में आपको कहा जाए कि घर की चीज़ें अलग अलग कहाँ है, तो आप आंखें बंद करके देख सकते हैं, अपने घर का रंग देख सकते हैं, कौन सा रंग है, क्या है, ये आंखें बंद कर भी देख सकते हैं। वो एक घर में आप रह रहे हैं और ये भी एक घर है, तो इस घर के बारे में हमको कितनी जानकारी, तो ये घर की जानकारी हमको होनी चाहिए। और उसके बाद में हम चलिए आज एक चीज हम कर रहे हैं जिसको बोलते हैं शरीर संचालन। देखिए इधर कैसे करना है। अब देखिए हम सब लोग जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में शरीर को थोड़ा सा आलस देते हैं, शरीर को थोड़ा दाहिनी तरफ थोड़ा ऐसा आलस देते हैं, पीछे झुका देते हैं, शरीर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। तो देखिए कैसा कितना अच्छा लगता है ना। ये शरीर को आलस देने के कारण शरीर का सारा जड़त्व दूर होता है। तो उसी तरह से इस शरीर को अधिक खुला करना और पहले आसनों के लिए तैयार करना, ये सबसे जरूरी चीज है। और उसी के संबंधित एक चीज बनी हुई है योगाभ्यास में, जिसको शरीर संचालन कहा जाता है। शरीर को अच्छी तरह से संचालित करना, क्योंकि रात को हम जब सोते हैं तो शरीर का बहुत सा हिस्सा क्या होता है, दबा रहता है ना। कभी हम दाईं करवट लेते, कभी बाईं करवट लेते, कभी पीठ के बल, कभी पेट के बल, तो शरीर खुला नहीं रहता है। तो शरीर को खुला करना जरूरी है, और अगर वो व्यवस्थित रूप से अगर खुला कर लिया जाए तो उसका परिणाम बड़ा सुंदर होता है। देखिए क्या करना है, ये अब सामने आपको करके दिखा रहे हैं, इसको एक बार देख लेंगे फिर करेंगे। दोनों पैर में अंतर ले लेना है। पैर में अंतर कितना होगा, तो हमारे कंधों की चौड़ाई उसका अंतर, और उसके बाद में शरीर को मरोड़ने वाले
शरीर को दाहिनी तरफ मरोड़ेंगे, शरीर को बाईं तरफ मरोड़ेंगे, शरीर को दाहिनी तरफ झुकाएंगे, शरीर को बाईं तरफ झुकाएंगे, पीछे झुकाएंगे, आगे झुकाएंगे। इस तरह शरीर की प्रक्रिया करेंगे। लेकिन ये शरीर के ऊपर की प्रक्रिया होगी, यानी कमर के ऊपर की हिस्सा। और इसलिए ऐसा समझ लीजिए कि कमर का निचला हिस्सा बिल्कुल जमीन में गाड़ दिया है, केवल शरीर के ऊपर के हिस्से को ही हम मरोड़ने वाले हैं। तो अब जैसे दाहिनी तरफ मरोड़ने वाले हैं, तो दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ सामने से जाएगा। और अपने जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंदिर की तो ये विशेषता है कि सामूहिक रूप में योगाभ्यास पढ़ाना, करवाना, समूह में पढ़ाना। तो समूह में जब पढ़ाया जाता है तो एक उसकी पद्धति होती है, सबको एक साथ करते आना चाहिए। तो उसके लिए फिर अंकों के साथ भी किया जाएगा। एक अंक दिया जाएगा, उस अंक में ऐसा लंबा दिया जाएगा गाने जैसा, और फिर शरीर को दाहिनी तरफ मरोड़ेंगे। देखिए, ये हाथों को लपेटा, और अब देखिए लपेटने के बाद में अब मरोड़ना शुरू कर रहे हैं। तो अब कमर के ऊपर के हिस्से को मरोड़ रहे हैं, फिर पीठ के हिस्से को मरोड़ रहे हैं, फिर कंधे को ढकेल रहे हैं। जरा दिखाइए, कंधा पीछे जाना चाहिए, अच्छा, और फिर गर्दन मरोड़ी जाए, और फिर गर्दन को भी मरोड़ लिया। अब मरोड़ तो लिया है, लपेट तो लिया है, लेकिन लपेटने के साथ साथ हमारी पीठ भी जाती, कमर भी जाती। कमर नहीं जानी, ये कमर ऐसे चली जाती। तो ये कमर को सामने ढकेलना, कमर सामने ढकेलेंगे और गर्दन कंधे पीछे ढकेलेंगे, तभी मरोड़ दे पाएंगे रीढ़ में। तो वो हाथ देखिए, पीछे वाला जो हाथ उसको सामने सामने निकाल रहे हो, और बायां वाला हाथ पीछे पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन दोनों कंधे एक रेशा में हैं, और ठुड्डी दाहिने कंधे की रेशा में आ रही है, और दाहिने दोनों आंखों से कान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, दाहिने कान, ऐसा करना है। फिर इससे थोड़ी देर रुकने के बाद वापस आ जाएंगे, 2, वापस आ जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, 3, ये बायां हाथ पीछे से, दाहिना हाथ सामने से जा रहा है। लपेटना है पहले और फिर मरोड़ना है। और देखिए, पहले कमर से प्रारंभ कर रहे हैं, कमर, पीठ, गर्दन, कंधे, और ऐसे आंखें भी मरोड़ रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि गर्दन ही मरोड़ रहे हैं, आंखों में मरोड़ लिया है। फिर ऐसा थोड़ी देर रुकने के बाद वापस आ गए, 4, धीरे से वापस आ गए। अब दोनों हाथों को कंधे की दिशा में ले लेंगे, 5, और कंधों से, कोहनी से, कलाई से, सारे जोड़ों से उसको बाहर खींच लेंगे, और फिर हथेली ऊपर करते ऊपर की ओर आ जाएंगे, 6, ये हथेली ऊपर हुई, और ये जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, और ये हाथ कान से सटा दिए। ये देख लीजिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और कोहनियों से भी हाथ सीधे हैं, और शरीर को ऊपर खींच लिया बिल्कुल, और ऊपर खींचने के बाद अब ऐसे के ऐसे सीधे के सीधे दाहिनी तरफ झुकेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा झुके हैं, रुक जाइए। अब देखिए, हाथ कान से लगे हुए, अब केवल शरीर को ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हाथ कोहनियों से नहीं मुड़ रहे हैं, दंड कान से अलग नहीं हो रहे हैं, और चेहरे के भाव भी नहीं बदल रहे। बड़े आराम से, सहजता से किया, मानो सारे शरीर को जमीन से समानांतर कर दिया। फिर वापस आ गए, फिर बाईं तरफ जा रहे हैं, 9, थोड़ा जाना है लेकिन सही जाना है। हाथ कान से अलग नहीं होंगे, कोहनियों से सीधे रहेंगे, और बिल्कुल सीधे के सीधे जा रहे हैं। अब देखिए इसका असर कैसे हो रहा है। दाहिने पैर से लेके दाहिने हाथ की उंगली तक सारे शरीर में दाहिनी तरफ से खिंचाव दिया हुआ, बाईं तरफ से दबाव दिया हुआ है। खिंचाव, दबाव, तनाव, थोड़ा देर रुकने के बाद में वापस आ गए। अब जैसे दाएं बाएं झुके थे वैसे पीछे भी झुका जा सकता है। तो पीछे झुकते हो फिर से एक सावधानी बरतना है कि हाथ कान से अलग नहीं रहते हुए जितना झुक सकते हैं उतना जाना। 11, ये पुट्ठों को सामने ढकेल रहे हैं, ये गर्दन भी पीछे जा रही है लेकिन हाथ कान से लगे हुए, और अच्छा पैर पुट्ठों को सामने ढकेला है और घुटनों से पैर सीधा रखा, ये जा रहा है पीछे पीछे, पूरी कमान बना ली। देखिए उनका शरीर ऊपर का हिस्सा भी दिख नहीं रही, इतने कमान बन गई। और फिर ऊपर आ गए, 12 सीधे हो गए, और अब सामने की ओर झुकने वाले, पेट को अंदर लेते हुए केवल कमर का जोड़ है ऐसा समझना। जैसे सुटकेस हम बंद करते हैं ना,
वैसे केवल सूटकेस बंद करते हुए केवल कमर के जोड़ से आना है। तेरहा, देखिए सामने देखते आ रहे हैं, दोनों हाथ के बीच में देख रहे हैं। ये देखिए शरीर को उस जमीन से समानांतर किया, रुके हैं यहाँ पर, पूरा पैरेलल बनाया है और फिर नीचे जा रहे हैं। गर्दन कंधे ढीले छोड़ और बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। और यहाँ कुछ देर रुकने की कोशिश करना है। ये सबसे सुंदर स्थिति है शरीर संचालन। यहाँ घुटने से पैर सीधे रखना और फिर कुछ देर रुकने के बाद में फिर से हाथ कान के ऊपर दबाते हुए कमर से समानांतर करते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए जरा। 14 दंड कान से लगाए हैं, ये समानांतर कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। और फिर 15 में दोनों हाथ बाजू में ले लेंगे। 15, देखिए दोनों हाथ कंधे की रेखा में हमको अंदर से अनुभव में आना चाहिए। और फिर हाथ हथेलियां नीचे लेते हुए नीचे की ओर 16। इस तरह से 16 अंगों का यह आसन। इस आसन से सारे शरीर की जड़त्व को दूर करना, आलस दूर करना, सारे शरीर की नस नाड़ियों को खुला करना, जोड़ों को खुला करना और मुख्य रूप से मल शुद्धि। इस आसन से मल शुद्धि भी होती है, रक्त वृद्धि भी होती है। ऐसा एक बहुआयामी, ऐसा सुंदर ये शरीर संचालन। तो चलिए हम भी करने की कोशिश कर लेंगे। पैर में अंतर ले लीजिए, कंधों की चौड़ा इतना अंतर ले लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास में ले लीजिए। चलते हैं दाहिनी तरफ मरोड़ने वाले। फिर से याद रखना है कमर बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, कमर नहीं जाए। तो चलिए दाहिने हाथ को पीछे की ओर लेंगे, बाएं हाथ को सामने से लेते हुए मरोड़ेंगे। लपेट लिया, बहुत अच्छा, अच्छी तरह से लपेटिए। और लपेटने के बाद वो दाहिने हाथ को जरा निकालो पीछे से, वो सामने आया। पीछे वाला हाथ, बाएं वाला हाथ पीछे चले, दोनों हाथों को नीचे की ओर खसकाओ जरा, पुट्ठों की तरह नीचे, कमर के ऊपर नहीं पकड़ना। और फिर अब मरोड़ना शुरू करो। अब कमर के हिस्से को मरोड़ो जरा, पूरे शरीर को ट्विस्ट करो जरा, कमर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा। अब दाहिने कंधे को ढके लो ताकि दाहिने कंधे की बड़ी हड्डी रीढ़ से लग जाए। गर्दन को भी मरोड़ो और ठुड्डी और दाहिना कंधा एक रेखा में आ जाएगा, देखिए जरा। और आंखों को भी अंदर से मरोड़ लो और दाहिने कान को देखने की कोशिश करिए जरा। अब देखिए ये करते हुए कमर चली ही जाएगी, तो कमर को सामने रख दो, क्योंकि जब चीजों को मरोड़ते हैं तो 2 छोर उसमें आवश्यक होते हैं, तभी उसमें मरोड़ आएगी। तो कमर को सामने ढके लो, गर्दन कंधे को पीछे रख लो और अच्छा मरोड़ते जाओ। और रुकिए जरा और मरोड़ने का आनंद लीजिए जरा। और कुछ लोगों को भी क्रैम्प भी आ रहे होंगे क्योंकि आदत नहीं रहती। फिर धीरे से वापस आ जाइए। 2, बाएं तरफ चलते हैं। बाएं हाथ जाएगा पीछे से, दाएं हाथ सामने से जाएगा। लपेटो अच्छा, मरोड़ो अच्छा। और अब पीठ, कमर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, बाएं कंधे को ढके लो, गर्दन को मरोड़ो और आने दो जरा ठुड्डी और बाएं कंधा एक रेखा में। और अब देखिए जरा दोनों कंधे एक रेखा में है क्या? वो बाईं तरफ का हिस्सा कंधा नीचे चले जाता है, नहीं, उसको जरा उठा दो बराबर और अच्छा मरोड़ो जरा। जितना मन लगा के कर सकते, जितना मरोड़ सकते मरोड़िए। लेकिन फिर देखिए जरा कमर जाती है, उसको कमर ढके लो सामने और रुक जाइए जरा। देखिए जरा क्या हो रहा, देख सकते, अनुभव कर सकते क्या हो रहा है। पूरी रीढ़ कैसे प्रभावित हो रही, सारे शरीर के अंदर के इंद्रियों को कैसे सुंदर पॉलिश हो रही है। फिर वापस आ जाइए। वापस आ गए, 5 में दोनों हाथ कंधे की रेखा में ले लीजिए। और अब सारे जोड़ से उसको बाहर खींचो, कंधों से, कोहनियों से, कलाई से, उंगलियों से बिल्कुल बाहर खींचो। और अब हथेली ऊपर करते ऊपर आ जाओ। 6, ऊपर आ जाओ और लगा लो हाथ कान से और कोहनियों से बिल्कुल सीधे कर लो। और अभी तो केवल हाथ ही किए, अब शरीर को जरा ऊपर उठाओ कमर से
कंधों से, बगलों से बिल्कुल सीधा बना लो। कर लिया। अब ये शरीर ऐसे कि ऐसा दाईं तरफ झुकाने वाले। थोड़ा सा करिए, ज्यादा नहीं करें। रुक जाइए जरा, थोड़ा सा करके देख लीजिए हाथ कान से अलग तो नहीं हुए, कोने उससे हाथ सीधे। तो अब जाने दो शरीर को जरा, वैसे कि वैसे धीरे 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 ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आप नीचे जा रहा है। हम बहुत ताकत नहीं लगा रहे, अपने आप जा रहे हैं। कोई शरीर खसक रहा है मानो नीचे की ओर, ऐसा सोचो। और थोड़ी देर रुकने की कोशिश करो जरा, और कहाँ कहाँ उसका असर हो रहा है वो भी अंदर की ओर देखने की कोशिश करो। बाईं तरफ से देखिए पूरा शरीर कैसा है, कमान की तरफ बन गया। और फिर धीरे से वापस आ जाओ। बाईं तरफ चलते हैं, बिल्कुल फिर से शरीर सीधा है, बिल्कुल हाथ कान से दबे हुए बाईं तरफ। थोड़ा सा करना है, ज्यादा नहीं करना है, और थोड़ा सा करते हुए देखना है। अब धीरे 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 अपने आप नीचे नीचे खसक रहा है शरीर, जा रहा है नीचे की ओर। हाथ कान से लगे हुए जरा देखिए, वो अलग हो जाते हैं। कोहनियों से हाथ सीधे हैं क्या? हाँ, तो फिर रुक जाइए जरा और फिर वापस आ जाइए। पीछे की ओर जाने वाले, फिर से शरीर को जरा ऊपर खींच दो जरा, और पीछे की ओर जाता याद ये रखना है कि हम पीछे तो जाना है, लेकिन उस वक्त ऐसा ना हो कि हाथ कान से अलग हो जाए। हाथ कान के ऊपर दबे हुए अवस्था में जितना जा सकते हैं उतना जाना है। 11, कमर ढकेलो सामने, पुट्ठों को ढकेलो सामने, और जाइए पीछे की ओर, और हाथ कान के ऊपर दबा दीजिए, और थोड़ा सा रुकने की कोशिश करिए। 12, सीधी हो जाए। अब सामने आना है हमको, और हमने देखा है सामने कैसे आना है। केवल कमर के जोड़ से आना है, पेट को अंदर लेते हुए शरीर को समानांतर करते हुए नीचे आना है, दोनों हाथ के बीच में देखते हुए। 13, केवल कमर का जोड़, हाथ कान से लगे हुए हैं, और सारे शरीर को समानांतर बनाया, और फिर अब और धीरे धीरे जा रहे हैं, और बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, और कंधे ढीले छोड़ दिए, गर्दन ढीली छोड़ दी, और कमर को तो और भी ढीला छोड़ दिया, और पेट को जरा और अंदर ले लिया, घुटनों से पैर सीधे कर लिए, और फिर जो कुछ हो रहा है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए देख रहे हैं क्या हो रहा है। मानो सारे शरीर को लटक गया है कमर से सारा शरीर। दोनों हाथों की उंगलियां देखिए अब कैसी भारी हो रही है, शरीर चेहरा भी भारी हो रहा है, अनुभव आ रहा है। तो सारा शुद्ध खून अब हमारे ज्ञानेंद्रियों की तरफ आ रहा है, और उसके कारण ये भारीपन अनुभव में आ रहा है। लेकिन उसके कारण एक उत्साह की अनुभूति होगी, कमर में हल्कापन आएगा, और मस्तिष्क सशक्त होगा। उत्साह का अनुभव करते हुए धीरे धीरे वापस आना है, दंड कान से लगाना है, और फिर शरीर को जमीन से समानांतर करते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। 14, 15, और फिर हाथ नीचे की ओर हथेलियां लेते हुए नीचे की ओर। 16, धीरे से दोनों पैर मिला लीजिए, धीरे से नीचे की ओर बैठ जाएंगे। आ जाइए नीचे की ओर, धीरे से नीचे बैठ जाएं, और बैठने के बाद एक चीज और कर लेंगे। आज ओंकार का जाप कर लेंगे, है ना। कोई भी सुखासन में बैठ जाए, और अब दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा बना लें, यानी अंगूठा और तर्जनी, इनको अंगूठे के उद्गम स्थान में लगा दीजिए, या दोनों अंगूठे और तर्जनी को मिला दीजिए, और मिलाने के बाद में दोनों कोहनियों को कमर से लगा दीजिए, और दोनों हाथ के तलवे दोनों पैर के तलवों पर रख दीजिए। और अब हम ओंकार नाम का जाप करने जा रहे हैं। तो जब हम ओम कहते हैं, तो ओ जब कहते हैं, जब ओठ का चंबू बनता है,
ओठ खोलते हैं और जब हम म कहते हैं तब ओठ बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से ओ कुछ देर के लिए कहेंगे और ओठ बंद करते हुए म कुछ देर के लिए कहेंगे। देखिए एक बार कैसे करते हैं, सामने करके दिखा रहे हैं, करिए। ऐसे आपको कहते जाना है, लेकिन जब हम ओम कहते हैं तो श्वास छोड़ते हैं, तो एक श्वास छोड़ने के बाद में फिर से हमको श्वास लेना पड़ेगा। तो ओम कहने के बाद में जब श्वास अंदर लेंगे तब ओठ बंद ही रखेंगे और फिर नथुने से श्वास लेंगे और फिर दूसरा ओंकार दूसरा प्रश्वास के साथ में लेंगे। तो चलिए ओंकार प्रारंभ करें। ओम देखिए हमने ओंकार करना तो बंद कर दिया है, लेकिन एक ओंकार अभी भी अंदर में चल रहा है, उसको सुनिए जरा, मन दोनों भवों के बीच में लगाइए और फिर ओंकार के जो कंपन होते हैं उसका परिणाम संपूर्ण शरीर, मन और मुख्य रूप से मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क परिष्कृत होता है, प्रसन्न होता है। इसका हम रोज अभ्यास करेंगे, लेकिन आज अब हम प्रार्थना की तरफ चलते हैं। तो धीरे से आंखें खोल लीजिए और देखिए, आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रार्थना सर में आते हैं। दोनों पैर के घुटनों के बल खड़े होना है और घुटनों के बल खड़े हो जाना है। इस तरह से दोनों पैरों की उंगलियों को मिला के रखना, हाथ नमस्कार में लेना है। और अब आपको जो कहा जाएगा, प्रार्थना कही जाएगी, उसको आपको दोहराना है। चलिए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। ये प्रार्थना आपके सामने भी अभी दिखाई जा रही है। असंख्यात नावे जयादेत लोक, असंख्यात नावे जयादेत लोक, परिनित्यतो सच्चिदानंद एक, जया चा बड़े चालतो हा पसारा, जया चा बड़े चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्म तत्वा अपारा, नमस्कार त्या ब्रह्म तत्वा अपारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरित्यास ध्यातो, प्रमोदे आम्ही अंतरित्यास ध्यातो,
मुचिते देत जावी. असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी. प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे. तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे. कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो. शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां. मलं शरीरस्य च वैद्यकेन. योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां. पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय. सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय. धीरे से एड़ियों पे बैठ जाएं, हाथ पीछे की ओर बांध दें, माथा सामने टिका दें और गुरु जी के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो जाएं. आज हमने उक्ति विवेकासन शरीर संचालन नाम की चीज सीखने की कोशिश की है. नमस्कार. हमारे बचपन में थोड़ा सा युवा हो रहे थे, किशोर युवा अवस्था में एक गाना आता रहा, सिलोन रेडियो था और बस सुबह हो गए, सामान्यतः 7 वगैरह का समय होगा जैसे अभी का समय है. उस समय वो बोलते हैं आज 1 तारीख है, 1 तारीख है. आपको किसी को याद है क्या ये गाना? हर 1 तारीख को सुबह 7 बजे लगता रहता है. हमारा भी अपना योगा फेस्टिवल का ऐसा है. आज 4 तारीख का है. हर माह 4 तारीख को नए लोगों को योगाभ्यास सीखने के लिए यह एक सुविधा की है.
जो योग से किसी भी प्रकार से परिचित नहीं है, ऐसे सभी के लिए और सभी उम्र के लिए, मैं कहूँ 8 से लेकर 80, कम से कम 80 के ऊपर जा सकते हैं, और 8 से लेकर 80 साल तक के आयु के रेंज में जो कभी भी सीखे नहीं, ऐसे स्त्री पुरुष बालक बच्चियाँ सब युवा युवतियाँ प्रौढ़ सभी लोग सीख सकते हैं। ऐसा एक अप्रतिम और वर्ग का आयोजन अपने योगाभ्यासी मंडल, जिसका नाम जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल है, उसके संस्थापक योग मूर्ति परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इन्होंने नागपुर में बहुत सुंदर ढंग से यह व्यवस्था शुरू की। वह निःशुल्क योग पढ़ाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम गत 71 साल से स्वामी जी की कृपा से चालू है। स्वामी जी ने चालू पढ़ाया जाता है। अभी ये 4-5 यानी मार्च के सामान्यतः 20 तारीख 21 तारीख के बाद शायद चालू हो गया है ये, फिर लॉकडाउन चालू हो गया है और इसलिए सभी अभी वर्ग बंद है। योग पढ़ाने की प्रक्रिया 71 साल में एक भी दिन, यानी मुझे पता नहीं ग्रहणों में सूर्य तो एक आध दिन नहीं उगा होगा ऐसा लग रहा था हमको, पर योगाभ्यासी मंडल के वर्ग एक दिन नहीं हुए ऐसा आज तक नहीं हुआ। इतनी सुंदर व्यवस्था स्वामी जी ने हम लोगों को सबको कर दी है। ये नागपुर वालों का भाग्य है। अभी तो ये नागपुर में ही सीमित था, अब यह भाग्य और सभी लोगों को प्राप्त हो, इसलिए शायद यह संकट में संधि प्राप्त हो गई है। संकट में अवसर देखना, संकट में संधि देखना, यह बड़ी सुंदर प्रक्रिया प्राप्त हो गई। वर्ग तो बंद हो गए तो क्या किया जाए, और क्या किया जाए इसमें सोचा कि क्यों न यह एक आधुनिक तंत्र ज्ञान है उसका उपयोग करते हुए सबको पढ़ाया जाए। फिर वह अमेरिका में रहे या यूरोप में रहे या और कहीं दुनिया के किसी भी कोने में, सब लोग आकर योगाभ्यास कर पाए। ऐसी यह ऑनलाइन योग वर्ग की, निरोगत योग वर्ग की प्रक्रिया चालू हो गई गत 3-4 महीने में। योगाभ्यासी मंडल में निःशुल्क काम करता है, इसलिए इसके पास में ये बाकी साधन संपत्ति बहुत कम है। कैसे मोबाइल के भरोसे से करना और किसका मोबाइल काम करेगा, कब वो बंद हो जाएगा, वो प्रॉब्लम रहता है। ये सब पर मात करते हुए इच्छा शक्ति स्वामी जी के कार्य में अधिक महत्व रखती है और उसी हिसाब से यह कार्य निरंतर निर्विघ्नता से चालू है। अभी गए 3 महीने 4 महीने हो गए, निरोगत योगाभ्यास वर्ग अखंड चालू है। उसमें आप आए हैं, रोज 6:30 बजे चालू हो जाएगा। आज पहला दिन था, आप में से बहुत लोग देर से भी आए और घर में बैठा तो थोड़ा सा ये हो ही जाता है। बाहर कार्यक्रम में आता चला मला घाई है, भी चाल लो मैं जा रहा हूँ, ऐसा चालू होता है। मेरी चप्पल कहाँ, मेरा स्कूटर की चाबी कहाँ है वगैरह पूछते रहते हैं। फिर वहाँ एक वातावरण तैयार हो जाता है। घर में बैठे हैं तो हाँ अभी तो 5 मिनट तक कर लेता हूँ, मैं पेपर पढ़ लेता, ऐसा लगता है। तो वैसा नहीं लगने दो, पर बराबर 6:30 को, 6:30 की भी व्याख्या योगाभ्यास में अच्छी है। 6:29 और 60 सेकंड में वर्ग चालू होना चाहिए और हम भी सब तैयार चाहिए, ताकि 7:30 बजे तक, जैसे अब 7:30 हो तो बंद करने के और ड्रेस अच्छा लिया। कोई भी पुरुषों ने एखादे हाफ पैंट बनियान ये रखता है तो अच्छी बात है। ट्रैक सूट भी चलता है, महिलाओं ने भी ट्रैक सूट या पंजाबी ड्रेस पहनते हैं तो अच्छी व्यवस्था रहती है। और फिर ये ड्रेस से आसन करना आसान जाता है और जितना आता है। आज मैं देख रहा था शरीर संचालन वो चालू था, दाहिने तरफ झुके हुए थे, दंडकान पर लगाया और वो जानकार है तो बहुत देर रुके। अपन इतना तो रुक नहीं सकते ना, उतना झुक भी नहीं सकते, उतना रुक भी नहीं सकते, तो जल्दी वापस आ जाए।
अपने को नहीं झेलते जितना होगा। यथाशक्ति निरंतरम, ये स्वामी जी का महत्वपूर्ण और संदेश याद रखिए, पर निरंतर करिए और संपूर्ण। बाद में जो व्यवस्था रहती है, एक 10 मिनट में 10 मिनट मिलते ही ऐसा नहीं, पर 10 मिनट के अंदर में जो सीखे उसका वैज्ञानिक विश्लेषण, व्याधि पर कैसा असर होता है, शरीर पे किस स्नायुओं पर समस्या का परिणाम होता है, और करते समय क्या क्या फिक्र करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत चंद शब्दों में बताने की व्यवस्था और आश्रम में रहती है। इसलिए वो अपने लिए महत्वपूर्ण है। केवल आत्मा हिला लिया ऐसा नहीं, वो जानकर उस आसन में घुसना और वह आसन मेरे लिए ऐसा विकसित हो जाए और पूरा जो बताया उसकी अनुभूति आ जाए। इसके दृष्टि से यह व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग आप पूरा समय और बराबर रहें। और घर में तो है थोड़ा सा जाते समय देर हो गया तो क्या हो गया, आते समय देर नहीं होना चाहिए, पर जाते समय अच्छी चीज़ पा रहे हैं तो 2 मिनट और आज जैसे 7:32 हो गए, तो पुनः एक बार आप सबका और स्वागत है। चाय वगैरह पी के मत करिए, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं पर चाय नहीं पी, खाना कुछ ही नहीं। और एक चादर डालिए साफ सुथरी और फिर उस पर करिए, नीचे में कुछ दरी डालिए, उसके ऊपर चादर डालिए, मस्त करिए। योग का जो फायदा है समाधान सुख और निरोगत, इसकी अनुभूति लीजिए। आज ये नमस्कार।